बच्चों की हत्या, मर्डर ऑफ ट्री हिंदी स्टोरी। दोस्तों नमस्कार, मैं कवि राहुल यादव आपके समक्ष प्रकृति वृक्षों से जुड़ा हुआ एक नया सत्य लेकर प्रस्तुत हूँ। कैसे कुछ अहंकारी पूंजीपतियों के कारण वृक्षों को मौत के घाट उतारा जाता है, कैसे गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के पैसे प्रोजेक्ट के नाम पर उन अहंकारी पूंजीपतियों को लाभ दिया जाता है। और मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बाकी जनता सब कुछ जानती है। सरकारें सभी राज्यों में बहुत सारे टेंडर निकालती रहती हैं और प्राइवेट कंपनियां टेंडर भरती हैं। जो सबसे कम पैसों में टेंडर भरती है उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। जब उस कंपनी को प्रोजेक्ट टेंडर दिया जाता है तो वह कंपनी चाहे रोड हाईवे का काम करती हो या फिर रेलवे का प्रोजेक्ट करती हो। और अब मूल विषय पर उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले 5 से 30 साल के वृक्षों का बलिदान दिया जाता है, पेड़ों की हत्या की जाती है। प्रोजेक्ट के हिसाब से पेड़ों की संख्या 5 से 10,000 तक हो सकती है और बड़ी बेरहमी से ठेकेदार द्वारा मजदूर 4 से 5 महीनों में उन पेड़ों को काट देता है, जो लाखों लोगों का जीवन है। उसके तत्पश्चात वह कंपनी एक पेड़ के बदले 10 छोटे पेड़ लगाती है, जो वास्तव में सत्य नहीं होता। केवल एक पेड़ के बदले एक ही पेड़ लगाया जाता है, बाकी सब रिश्वत लेकर कागजों में एक पेड़ के बदले 10 पेड़ दिखा दिए जाते हैं। और यही पूर्ण सत्य है जो आम जनता से छिपाया जाता है। नवीन और प्राचीन वृक्षों की हत्या कर दी जाती है। यह सुनकर बहुत दुख होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने यह कहानी बहुत ध्यान लगाकर सुनी होगी, क्योंकि आपको पूर्ण सत्य जानने का पूर्ण अधिकार है। दोस्तों अब मेरे कुछ प्रश्न हैं जो आपको पूर्ण सत्य और ईमानदारी के साथ देने हैं। पहला प्रश्न, पूरी कहानी में गुनहगार कौन है? सरकार, अहंकारी पूंजीपति या कंपनी ठेकेदार या फिर वो मजदूर? दूसरा प्रश्न, जब सरकारों को पता होता है यहाँ भविष्य में रोड रेलवे हाईवे लाइन निकाली जाएंगी, वहाँ प्रोजेक्ट के मुताबिक जमीन खरीद कर 2 से 5 वर्ष पूर्व वृक्ष क्यों नहीं लगाए जाते? दोस्तों आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि सरकारें कुछ अहंकारी पूंजीपतियों के दबाव में काम करती हैं और उन पूंजीपतियों से मोटी रकम रिश्वत के रूप में ले लेती हैं। आम जनता की जेब काटकर उन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है, जो बहुत ही निंदनीय अपराध है। सरकार व पूंजीपति दोनों बराबर के अपराधी हैं और वृक्षों की हत्या का यही मूल कारण है। वह अहंकारी, वह पूंजीपति व सरकार है, वह कंपनी व ठेकेदार बेगुनाह है और वह मजदूर भी, क्योंकि वो दोनों अपना कर्म कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर, सरकारों को पता होता है वह अपना मूल कर्तव्य भूलकर उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती हैं, जो दोनों रिश्वत में लिप्त हैं। यही कारण है 2 से 5 वर्ष पूर्व वृक्ष नहीं लगाए जाते और यही पूर्ण सत्य है। नोट सरकार है तो आती जाती रहती है। किसी भी सरकार व पूंजीपति उद्योगपति की भावना को टारगेट करना लेखक का मूल उद्देश्य नहीं है। ये लेखक के अपने मूल निजी विचार हैं। कहानी का सरकार और पूंजीपति उद्योगपति से कोई लेना देना नहीं है। लेखक का उद्देश्य केवल सत्य को उजागर करना है, लेखक का मूल उद्देश्य। और मेरा मूल उद्देश्य प्रकृति वृक्षों को बचाना है। और सभी से प्रार्थना करता हूँ अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद प्रिय मित्रों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी को मेरा हृदय तल से नमस्कार, आभार। जय श्री गणेश, जय बालाजी, जय गौरी शंकर भगवान।